हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट मेकर ARL टू IRL मॉडल के बारे में। वो क्या होता है? जब एक स्विंग हाई पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो आपको लगता है कि यहाँ से तो सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन उसको बाय में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता होगा। तो आज उसी चीज को हम डिकोड करते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। तो ये हमारे पास अशोक लेलैंड का चार्ट है। हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कर क्या रहा है अशोक लेलैंड। अभी आप देखोगे प्राइस ने मंथली हाई, पहले हम हमेशा स्टार्टिंग मतलब बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा प्राइस नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ से जाना चालू किया? एक दो हाईज आपको दिख रहे हैं, मंथली हाईज है। वहां से प्राइस नीचे गया, कहाँ तक गया? एक मंथली लो, एक बुलिश कैंडल का लो ब्रेक किया, मतलब जहां लोगों के स्विंग पॉइंट पे स्टॉप लॉस होते हैं वो सारे हंट हो गए। उससे नीचे भी है, उससे नीचे भी मैंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। तो क्योंकि वहां पर मंथली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, तो प्राइस वहां तक आ जाए। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे प्राइस ने एक स्विंग लो ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग अंदर आ गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर के टाइम फ्रेम पे, मतलब और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अब आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर मंथली ओपन, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है। यहाँ पर ये मंथली कैंडल का ओपन है, ठीक है। मंथली ओपन आपको याद रखना है। फिर हम वीकली पे गए। वीकली प्राइस ने लिक्विडिटी ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वीकली ओपन कौन सा हो गया? ये, क्योंकि कैंडल ओपन हुआ है ना, ओपन क्लोज हाई लो आता है आपको, तो ये है वो। वीकली ओपन को हमने मार्क कर लिया। अब हम जाते हैं डेली में। पहले मैं ये चीज हटा देता हूं ताकि आपको क्लीन इमेज दिखाई दे, ठीक है। इस तरीके से ये हटा देते हैं हम। अशोक लेलैंड का चार्ट है। वीकली IRL मतलब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है जहां प्राइस जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है। ध्यान से समझो। हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। हमने देखा ये मंथली लो था, मंथली लो में प्राइस आया। उसके बाद क्या कर रहा है प्राइस? रिटेल ट्रेडर के हिसाब से कि भाई ब्रेकडाउन हो गया, अब तो सेल कर दो। यहाँ पे EMA दिखेगा, 200 EMA या कुछ भी दिखेगा, हजार चीजें दिखाई देंगी कि सेल कर दो। लेकिन यहीं से ही प्राइस रिवर्स हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि प्राइस के पास जो लिक्विडिटी उसको चाहिए था ना, फ्यूल चाहिए था, वो उसको डेली और मंथली लो के आसपास उसको मिल गया। एक बेरिश कैंडल बनाई और यहीं से ही प्राइस रिवर्स हो गया। अब ये जो कैंडल का मार्क किया है हमने, ये क्या है? वीकली ओपन। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि एज पर ICT कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप बाय कर रहे हो, आप हमेशा डेली या वीकली लो के नीचे बाय करना। जैसे कि वीकली लो अगर इसके नीचे जितना कुछ है, ये सब मैनिपुलेशन है हमारे हिसाब से। अगर हम बुलिश जा रहे हैं, बुलिश क्यों जा सकते हैं हम? क्योंकि हमने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। ये जो ग्रीन जोन है, मतलब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। जो ये आपको स्विंग हाई दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे, तो पोटेंशियली ये सारे के सारे लिक्विडिटी का काम करेंगे जो मार्केट को चाहिए। तो हमने देख लिया कि भाई अभी हम डेली मतलब वीकली ओपन हमारा यहाँ से हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, ये पहली बेरिश कैंडल बनी है। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखो कि प्राइस नीचे 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 जा रहा है। कोई बात नहीं, जब प्राइस रिवर्स करेगा तब हमें वेट करना है, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हैं। तो हमें 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, पहली चीज। या हमें चाहिए 1 आवर के दो फेयर वैल्यू गैप। तो अब यहाँ पर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया और वहां से 3% का अपसाइड मूवमेंट एक ही दम, एक ही बारी में लगातार, मतलब तुरंत बुलिश कैंडल बना रहा है प्राइस। अब हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने पहले से ही मार्क कर रखा है कि भाई ये जो प्राइस हो रहा है ना वीकली ओपन, इसको और थोड़ा छोटा कर देते कि मुझे केवल बाय करना है, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे प्राइस ने एक स्विंग लो ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ने दूसरा स्विंग लो ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ने तीसरा स्विंग लो ब्रेक किया। और आप इसको 1 सेकंड के लिए हटा के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहला कंफर्मेशन जो जहां से मार्केट बुलिश जा सकता है वो ये रहा। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है जिसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, लेकिन हम क्या इससे बाय कर लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे पूरा का पूरा इन्वर्स होने का, जो कि कहाँ पे हो रहा है? मार्केट ने किया है ऑफिशियली तो यहाँ पे आने के बाद किया है। अब हम जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आपको पता है मेरी एक स्ट्रेटेजी है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी वाली, जो स्ट्रेटेजी मैं हमेशा बताता रहता हूँ। पहली चीज। सेकंड चीज, मैं आपको हमेशा बताता हूँ दो चीजें। जो मेरी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी वाली वीडियो है उसमें ये बताता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। सबसे पहले, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो या तो 915 वाली लिक्विडिटी खा के जाएगा, या फिर पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस का स्विंग है उसको खा के जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस ऑलमोस्ट मतलब काफी क्लोज वहां तक आया, लेकिन हिट नहीं किया पूरा। लेकिन उसने क्या किया? 915 वाली लिक्विडिटी खाई है। 915 वाली लिक्विडिटी कैसे काम करेगी? 915 की कैंडल ओपन होती है 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे प्राइस ट्रेड करेगा
या विक के साथ रिवर्स हो जाएगा तुरंत। और ये होना चाहिए 9:15 से 10:15 के बीच में, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो अपना टाइम है अच्छा है और ये हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखोगे प्राइस ने ऊपर गया 915 वाली लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस नीचे आया, वापस आया। ये इस जगह पे पोटेंशियली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, क्योंकि ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है और स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, और भाई 1:2 का टारगेट। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा लंबा टारगेट। तो इस टॉपिक में आज हमने कवर किया 915 की लिक्विडिटी। आप कभी भी बाय कर रहे हो तो 915 की जो कैंडल होती है ना, कि इसका लो ब्रेक हो गया तो सेल कर देंगे, इसका हाई ब्रेक हो गया तो बाय कर लो, नहीं, वो फर्जी है भाई, वो गलत है, किसी को नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 915 की लिक्विडिटी, कैंडल बनी, प्राइस नीचे गया, 915 के नीचे लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इंस्टीट्यूशन ने बाय बाय बाय, और वहां से तुरंत रिवर्सल। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो समझ के। तो इस वीडियो में रैप अप करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हम समझते हैं एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले हमने लिक्विडिटी की दो चीजें डिस्कस की। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो दो तरीके से ऊपर जाएगा, या तो वो 915 वाली कैंडल जो बनती है उसकी लिक्विडिटी खा के जाएगा, उसका लो के नीचे ट्रेड करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस की लिक्विडिटी खा के जाएगा। क्लोजिंग प्राइस की लिक्विडिटी मतलब क्लोजिंग प्राइस का स्विंग लो, जो कि ये रहा, ये जो स्विंग लो दिखाई दे रहा है ना, ये करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है, ये तीसरी कंडीशन, तो प्राइस ने पहले ही लिक्विडिटी स्वीप कर ली होगी 3 बजे के आसपास। जैसे कि ये स्विंग लो है, ये कब बना, 11 बजे, और ये स्वीप कब कर रहा है, 1:45, मतलब 2 बजे के आसपास, 2 बजे मान लो आप, राउंड फिगर। तो अगर कोई भी स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है और आज मार्केट क्लोजिंग होने से पहले पहले उसने पिछले दिन की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, एक स्विंग लो के नीचे चला गया और वहां से रिवर्सल आ गया, तो अगले दिन मतलब कल को ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस अगर 915 वाला सेटअप फॉलो ना करे, ना ही क्लोजिंग प्राइस के स्विंग लो के आसपास आए इस जगह पर, तो यहाँ से तुरंत ऊपर जा सकता है। वो तब होगा जब पिछले ही दिन लिक्विडिटी स्वीप हो गई हो। पहली कंडीशन ये होती है टाइमलेस लिक्विडिटी को समझने वाली बात। अब हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, लेकिन प्राइस हमेशा एक की लेवल, एक स्विंग लो, मंथली लो था, मंथली लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आप देख रहे हो प्राइस इंड्यूसमेंट करता है। प्राइस ने एक स्विंग बनाया, उसके ऊपर ट्रेड किया, काफी टाइम कंसोलिडेशन किया। तो आप इसको दो चीजें भी मान सकते हो, ये क्या हो गया, अक्यूमुलेशन, इसके नीचे मैनिपुलेशन, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी मार्केट ऐसे की लेवल स्विंग पॉइंट्स के ऊपर या नीचे ट्रेड करता है, तो वहां से आप रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करना, वहां से और ज्यादा ब्रेक एंड रिटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी वो सब फॉलो मत करना कि और ज्यादा नीचे जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, नीचे गया, यहाँ से वापस ऊपर आ गया, ये जो स्विंग हाई था इसको ब्रेक किया और यहाँ से पूरा डाउन। आप कहीं का भी लगा लो, आप आपको हमेशा यही दिखाई देगा, ये स्विंग लेवल ब्रेक किया, नीचे आया मार्केट, एक और बारी पुल बैक लिया, वापस एक बार ब्रेक किया और वहां से पूरा सेल ऑफ। तो हमेशा भाई बाय अंडर लोज, मतलब लो के नीचे हमेशा बाय करने का सोचो जो लोज बने हुए होते हैं, और सेल करने का सोचो हमेशा हाई के ऊपर, जैसे कि ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम का जो मैं मार्केट मॉडल स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, मार्केट मेकर मॉडल, तो हमने स्विंग लो स्वेप्ट कर लिया, और अभी हमारी पोटेंशियली क्लोजिंग इस रेंज के अंदर होने वाली है, तो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला इजीएस्ट टारगेट है मंथली आईआरएल, मतलब मंथली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जहां से प्राइस दो काम करेगा, या तो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा अगर, तो हम वापस और बुलिश जा सकते हैं, पहली कंडीशन, जो कि लग नहीं रहा मुझे। दूसरी कंडीशन ये कि प्राइस वापस इंटरनल रेंज में आता है, जिसको हम वीकली फेयर वैल्यू गैप या डेली फेयर वैल्यू गैप ऐसा कुछ बोलते हैं, जो एक रेंज के अंदर मिलता है, तो उसको इंटरनल आईआरएल बोला जाता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये जो 2 हफ्तों के आपको हाई दिखाई दे रहे हैं ना, आपको हाई दिखाई दे रही है, तो ये लिक्विडिटी का काम करेगा। तो प्राइस इसको स्वीप करेगा, यहाँ आने के बाद अगर हमें वापस कुछ बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम वापस सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट है ये। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये मंथली आईआरएल है, इसके नीचे महीने का चालू हो रहे हैं हमारे पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो भाई। मैंने वन गो में आपको इतनी सारी चीजें बता दी, आप बैक टेस्ट करना, अपने चार्ट्स पे देखना, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना। और भाई बीमार चल रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए अपोलॉजीज। दूसरा भाई, मैंने ये स्टॉक कल्याण ज्वेलरी की रील डाली थी कि कहाँ से बाय कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मैंने मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आ गया तब मैंने डाला था। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बुलिश चले गए, नहीं गए, अभी तक नहीं गए हैं।
ये पहला हमारा चेक पॉइंट है एक, ठीक है। इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो हम पोटेंशियली थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, मतलब 5-10% के आसपास हम जा सकते हैं। तो ये स्टॉक है जो मैंने यहाँ कहीं दिया था, रिकमेंड रिकमेंड नहीं, अपना एनालिसिस शेयर किया था अपने ग्रुप में, और वहां से ये अब तक 5% का ऊपर जा चुका है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आप जुड़े रहो हमारी कम्युनिटी के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट करो और मैं आपको अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैं शेयर कर सकता हूँ। और भाई डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और भाई